नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। साथी जुड़ जाइए। 10 बज चुके हैं तो साथियों कितना बज चुके हैं? 10 बज चुके हैं तो सभी साथी आ जाइए। और यहाँ पर डेली सुबह 10 बजे लाइव साथियों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यास टेस्ट होता है साथियों। यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और एंड तक टेस्ट लगाएं साथी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी साथी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। तो साथियों सभी से विशेष अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, और थोड़ा सपोर्ट करें साथियों। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों, और आप सपोर्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं साथियों। थोड़ा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। सभी जितने भी सभी के पास ग्रुप हो, सभी ग्रुपों में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा साथियों। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है साथियों। और यहाँ पर ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे साथियों। और आपको पता है हम आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं साथियों, थोड़ा आप भी हमारी सपोर्ट करिएगा साथियों। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें साथियों। बहुत आपके सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं साथियों। और सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। और साथियों अभ्यास टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी साथी अपने मनोनयन यानी ध्यानपूर्वक इस टेस्ट को लगाएं और सभी साथी अपने तैयारी को करें। यहाँ से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ हम साथी। तो इसको आप स्वागत है यहाँ पर आपका सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जुड़ जाइए, तो सभी साथी जुड़ जाइए। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े साथियों, इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने फ़ायदा लें इस टेस्ट का। सभी साथी यहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट साथी, तो लाइव टेस्ट ही देखें। और यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें। और साथियों क्या है, अब बहुत कम समय रह गया है, तो अपना टेस्ट भी लगाना ना भूलें। तो सभी साथी यहाँ पर डेली 10 बजे यानी मॉर्निंग में मॉर्निंग में 10 AM को सभी साथी जुड़ना ना भूला करें और अपने आराम से अपना टेस्ट लगाएं। थोड़ा स्पीड में चलें साथियों। तो आप 50 प्रश्न होंगे या कितने प्रश्न है, 50 प्रश्न है और 5-6 सेकंड का समय दिया जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलेंगे तो सभी साथी अपने फटाफट आंसर लगाते चलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किसी तरीके। सभी साथी आ चुके हैं, आ जाइए और जुड़ जाइए साथी, और ज़्यादा से शेयर करिएगा सभी साथी। वेलकम सभी का, स्वागत है इस चैनल पर। गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी की। और साथी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों और लाइक करें साथ में ही, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद साथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बगैर किसी देरी के चलेंगे साथियों। स्पीड में चलेंगे तो सभी साथी अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा बीच में। चलिए तो भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, तो कौन से साथी है? फटाफट अपना आंसर लगाते चलें। और साथियों यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा और अपने यहाँ से अपने साथियों क्या है, अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करिएगा और चेक करिएगा साथियों कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। सभी साथी अभ्यास टेस्ट है साथियों, सभी प्रकार के इसमें प्रश्न मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे तो सभी साथी अपने फटाफट आंसर देते चलें। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुँचता है? ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुँचता है? तो किस क्षेत्र में पहुँचता है साथियों, बताइए सभी फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी का। तो बताइए फटाफट आंसर दें अपना। तो क्या हो जाए इसका राइट आंसर, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो किस में पहुंचता है साथियों, किस में पहुंचता है? यह पहुंचता है पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में सर्वप्रथम पहुंचता है, मालाबार के तट पर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा स्पीड में चलें साथी, अपना जल्दी फटाफट आंसर देते चलें। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? बताइए साथियों, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो कौन सी की होती है साथियों, बताइए फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो इसका वैज्ञानिक नाम है बर्टिसोल। क्या है, बर्टिसोल बोलते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें कपास मुख्यतः फसल क्या उगाई जाती है, कपास। चलिए तो अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई? किसके काल में हुई साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के काल में भी नहीं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इनमें से किसी के भी काल में नहीं हुई थी। कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता हुआ, बताइए साथियों
किन किन के मध्य में हुआ था शिमला समझौता, फटाफट आंसर देते चले अपने। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है, बताइए। सॉरी साथी, उसका आंसर नहीं बता पाया। आंसर तो बता दिया पर उसका ये नहीं बता पाया किसके काल में हुई थी। ऐसा क्या है, फिर आपको पता भी तो चलना चाहिए ना किसके काल में हुई थी। तो किसके काल में हुई थी, ये अकबर के काल में हुई थी। कब हुई थी, 1600 में। और किसके काल में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी अकबर के काल में। मुगल बादशाह कौन सा था, अकबर था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में अकबर के शासनकाल में हुई थी। मुगल सम्राट कौन था, अकबर था। अनुवाद विभाग की स्थापना की अकबर ने। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। दास प्रथा का अंत कब किया अकबर ने, 1562 में। कब किया था, 1562 में किया था। इसकी ट्रिक है साथियों, एक ट्रिक है, थोड़ा देख ले। देता जा, यानी देता जा। दास प्रथा 1562 में, तीर्थकर 1563 में और जजिया कर 1564 में समाप्त किए थे साथियों। यह ट्रिक है। और दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी इसने, कब की थी साथियों, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 में। कब की गई थी, 1582 में की थी अकबर ने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, अब्दुल शमसद कौन था, अब्दुल शमसद खान था, सॉरी साथियों। और इसने महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ा था, कौन सा, यानी हल्दी घाटी का। कब हुआ था ये, 1576 में। चित्रकार का नाम क्या था, अब्दुल इस्मंद। क्या था, अब्दुल इस्मंद था। सॉरी साथियों, थोड़ा चकड़ा पड़ रहा था, अब्दुल इस्मंद था। चलिए तो ये टोटल इसके क्वेश्चन के बारे में जानकारी चली। तो अब एक्स्ट्रा प्रश्न देखते हैं साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी साथी अंत तक रहिएगा। अपने यहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत करें साथी। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथी, सपोर्ट करें, थोड़ी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अब इस वीडियो में चलेंगे साथी। तो चलिए, शिमला समझौता किन किन के मध्य में हुआ था, तो यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। किसके, भारत और पाकिस्तान के मध्य में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ ही सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ था, तो किससे हुआ था साथी, बताइए, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। क्या हो जाए इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या थी। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या था साथी, बताइए, फटाफट आंसर दें। क्या था, फटाफट आंसर दें। तो क्या था, यह था पशुपालन। क्या था, पशुपालन था। बी ऑप्शन हो जाएगा, पशुपालन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा स्पीड में चलें तो सभी साथी अपने जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते चलें। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था साथियों। और साथी सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत जल्दी सभी के आंसर आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर टाइप करते चलें। सही आ रहे हैं सभी के, ऐसी अपने तैयारी को बनाए रखें साथी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद साथी, सभी का धन्यवाद। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश कौन था साथियों, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। चलिए तो अगला प्रश्न है, ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित है। ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित है, तो किन से साथियों, किन से हो जाएगा, ये हो जाएगा उराम। किससे, उराम हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा उराव। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, बताइए साथियों। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। साथियों आपको पता चल रहा होगा सभी को, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो सभी साथी अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। सभी के फ़ोन में होना चाहिए वीडियो, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और साथी जब हम आपके लिए ऐसे प्रश्न ला रहे हैं इस टाइम पर, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा साथी, बहुत मेहनत लगती है। चलिए तो देखते हैं क्या हो जाएगा, संसद की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। संसद की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है, कौन करता है साथी, बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। कौन करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति करता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो कौन सी साथी,
फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी का। तो कौन सी हो जाएगी? हिमालय। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, हिमालय। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो कौन सी नहीं साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। ऐसी अपने तैयारी को बनाए रखें साथी और जल्दी जल्दी आंसर देते चलें। तो भारतीय न्यायिक सेवा कौन नहीं है? तो भारतीय न्यायिक सेवा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, यह है। और कौन सी नहीं है? यह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है। चलिए तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा है। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा है, तो कौन से साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथियों, राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, परफेक्ट साथियों, बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी का। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलवा लोहा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? डलवा लोहा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा डलवा लोहा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा साथियों, बहुत अच्छा। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधक का उदाहरण है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधक का उदाहरण है? बताइए साथी, फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो बताइए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी साथियों। तो क्या हो जाएगा? NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, NaOH। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है साथी? फटाफट आंसर दें, क्या कहलाता है? तो जल्दी जल्दी अपने सोचते चले और फटाफट आंसर टाइप करते चले साथियों, इतना टाइम नहीं लगाएं। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टैरिफ। क्या कहलाता है? टैरिफ कहलाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा टैरिफ। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में होता है। शुष्क सेल में होता है, तो क्या होता है साथियों? शुष्क सेल में बताइए, फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है। शुष्क सेल में क्या होता है साथियों? तो क्या होता है इसमें? फटाफट आंसर देते चले। तो इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किसी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बताइए साथियों, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है साथी? फटाफट आंसर देते चलें, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी का राइट आंसर आ रहा है। जल्दी जल्दी बताएं साथी अपने, फटाफट आंसर देते चलें, जिससे क्या क्लास कम समय की हो, सभी साथी अपने फटाफट 50% हो जाए और आपका टेस्ट जल्दी हो जाए। बताइए साथियों, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। क्या? बैंगनी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, तो कौन सा साथी? बताए, फटाफट आंसर बताएं, कौन सा इनमें से अस्थायी कण? फटाफट आंसर दे चल, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। तो क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो कौन सा नहीं साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी एंड तक रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें साथियों, सपोर्ट करें थोड़ी, जिससे क्या है दूसरा भाई भी आए यहाँ पर, दूसरा साथी भाई बहन जो आएगा वो अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करें। तो क्या हो जाएगा? वाट नहीं है, वाट किसका है? यह शक्ति का मात्रक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्या है? क्या है साथियों? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्या है? तो क्या है साथियों? फटाफट आंसर दें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेंटास। क्या हो जाएगा? क्वेंटास हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेंटास। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, बताइए साथियों, बताइए तो कितनी होती है? आपको हिंट दे दूँ, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में तीनों में समान होती है, तो कितनी होती है? ये होती है 11। कितनी होती है? 11 होती है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, थोड़ा स्पीड में चलाएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी साथी बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों, यहाँ पर सभी को बुलाइएगा, सभी का भला हो जाए साथियों। यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? तो कौन सी साथी? फटाफट आंसर दें, क्या हो जाए इसका राइट आंसर?
क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। क्या हो जाएगा, शून्यकाल हो जाएगा। चलिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं साथी अपनी। अब ये इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं, इससे क्या है आपकी स्पीड बढ़े, इसलिए थोड़ा टेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं साथी, स्पीड में चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। श्रेष्ठ कृति दी लास्ट सफर की चित्रकार किसने की थी, यानी श्रेष्ठ कृति द लास्ट सफर की चित्रकारी किसने की थी, तो किसने की थी साथी, फटाफट आंसर दें। क्या हो जाए इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने। किसने की थी, लियोनार्डो दा विंची ने की थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है साथी, फटाफट आंसर दें। क्या हो जाए इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी वियना में। कहाँ पर, वियना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की साथी है, ये मराठा है, मराठों को पेशवा कहते हैं। तो चलिए पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी साथी, फटाफट आंसर देते चलें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो किसने की थी, बालाजी विश्वनाथ ने। किसने की थी, बालाजी विश्वनाथ ने की थी। बी ऑप्शन हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। सी सॉरी साथी, सी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है कहाँ पर है साथी, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है। और साथी प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथी, सपोर्ट करें। आप सपोर्ट नहीं करते, बहुत कंजूसी कर रहे हैं साथी आजकल, तो ऐसा ना करें। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग करवाएं साथियों। आप पता नहीं एक बार साथियों 15 से 20 लोग पढ़ते थे, आज आकर के भाई 5-6 होकर गए साथी, तो ऐसा ना करें। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बताइए भारत में गन्ने की सर्वोच्च जो उत्पादकता है, बताइए साथियों, फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों जैन और बौद्ध धर्म में समानता थी, बताइए साथियों, जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, तो क्या थी, फटाफट आंसर दें। तो क्या थी, तो यह थी पशु बलि का विरोध। क्या था, पशु बलि का विरोध था। दोनों ही पशु बलि का विरोध करते थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। एकता का क्या अर्थ है, एकता का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है साथी, फटाफट आंसर दें। क्या हो जाए इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा तनख्वाह के बदले में सैनिकों को दिए जाने वाला भू अनुदान। क्या हो जाएगा, एकता प्रणाली, तनख्वाह के बदले में सैनिकों को दिया जाने वाला भू अनुदान। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों दुअप्पा सियप्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, दुअप्पा सियप्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो किसने की थी साथियों। यह टेस्ट अभ्यास साथियों, यह अभ्यास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी अपने डेली आना ना भूलें और अपने टेस्ट लगाएं यहाँ से। चलिए दु अभ्यास सी अभ्यास सॉरी साथियों दुअस्ता अस्पा और सीएसपा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो किसने की थी साथी, फटाफट आंसर देते चलें। तो किसने की थी, यह जहांगीर ने की थी। सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथी। अब टेगा अथवा कोणधारी वन प्रदेश निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, बताइए साथियों। टेगा अथवा कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण वर्षा कौन सी है, मृदा कौन सी है, सॉरी क्या है, मृदा कौन सी है, बताइए साथी फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टजोल। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, पोर्टजोल हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी साथी एंड तक रहिएगा और ज़्यादा से शेयर करें साथियों, शेयर जरूर करिएगा साथियों। थोड़ा आपका अपना चैनल है ये, तो सभी साथी शेयर करेंगे। घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो किस प्रकार की पाई जाती है बताइए साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बांगर मिट्टी। क्या हो जाएगा, बांगर मिट्टी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बांगर मिट्टी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोश का विभाजन होता है, बताइए साथियों। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोश का विभाजन होता है, तो किससे होता है साथी, फटाफट आंसर दें। तो किससे होता है, यह होता है मियोसिस से। किससे, मियोसिस से होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, सभी साथी एंड तक रहिएगा साथी और अपने तैयारी को मजबूत करिएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बताइए साथियों। शुष्क सेल में
किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे किया जाता है साथियों? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसे किया जाता है? यह किया जाता है जस्ता को। ये ऑप्शन हो जाएगा जस्ता। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बताइए साथियों, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो कौन करता है साथियों? फटाफट आंसर दें, कौन करता है साथियों? कौन करता है? यह करता है केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन। कौन करता है साथियों? फटाफट आंसर दें, कौन करता है? केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन नहीं होगा साथियों, यह होगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। कौन सा होगा? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? तो कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर दें साथियों, बहुत अच्छा है। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद साथियों, सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें अपनी, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पॉन्ज। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा स्पॉन्ज। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होता है, तो बताइए साथियों, फटाफट आंसर दें। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होता है तो क्या होता है साथियों? फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समुद्र तल पर। क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होता है तो कहाँ पर? समुद्र तल पर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ साथी? फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। तो कब हुआ था? यह हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे। कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था। मुझे उम्मीद है यह सभी को आ रहा होगा। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? बताइए साथियों, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो किसके में पाई जाती है साथी? फटाफट आंसर दें। तो किसके में पाई जाती है? ऐसी अपने सपोर्ट बनाए रखिए साथियों। तो यह पाई जाती है बदावरी के में। किस में पाई जाती है? बदावरी के में पाई जाती है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? तो किसका होता है साथी? फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो किसका होता है? यह एंटीबॉडीज का होता है। किसका होता है? एंटीबॉडीज का। बी ऑप्शन हो जाएगा एंटीबॉडी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, तिल्ली यानी तितली लिखिए, यह तिल्ली होगी साथी। तिल्ली, स्प्लीन, प्लिया इसे बोलते हैं। तो किसे कहते हैं? बताइए साथी, फटाफट आंसर दें। को क्या कहते हैं, यानी स्प्लीन को क्या कहते हैं? इसे देखिए अपने इंग्लिश वाले को, स्प्लीन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आरबीसी का शमशान घाट। बताइए साथी, क्या कहते हैं? जल्दी बताएं अपने, क्या कहते हैं साथियों? तो इसमें क्या हो जाएगा साथी? फटाफट आंसर दें, जल्दी आंसर दें अपने, फटाफट आंसर दें साथियों। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा इसमें? बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी रक्त बैंक कहते हैं, और आरबीसी का शमशान घाट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का नहीं कहते, किसी को कहते हैं? आरबीसी का कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मात्र 8 प्रश्न बचे। विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? बताइए साथियों, कितने प्रतिशत है? बताइए, विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो कितने साथी? फटाफट आंसर दें। यह साथी, ये आंकड़े बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी याद जरूर करने पड़ेंगे आपको। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। क्या हो जाएगा? 17.5% जनसंख्या के रखते हुए भारत कौन से पर है? सेकंड स्थान पर है। किस पर है? सेकंड स्थान पर है। पहले पर कौन है? चीन, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर कौन है साथी? बताइए, इंडोनेशिया हो जाएगा, पाँचवें पर कौन हो जाएगा? पाकिस्तान वगैरह आ जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और भारत का क्षेत्रफल में कितना, कौन सा स्थान है साथी? बताइए सभी साथी अपने कमेंट में बताएंगे सभी साथी, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा साथी? ये हो जाएगा 7वां। कौन सा हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। चलिए तो भारत के बाद में कौन सा है? अर्जेंटीना। ये याद रखने साथियों, ऐसी बहुत ही कुछ नहीं लगता है, तुरंत याद हो जाते हैं। तो सभी साथी अपना याद कर लें। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो कौन सी साथी? बताइए, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद, सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो कौन सी हो जाएगी? यह गोंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गोंड हो जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा गोंड। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों।
आप शेयर करोगे जब भी मोटिवेशन मिलेगा साथियों। और सब्सक्राइब बढ़ावाएं साथियों। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई है? बताइए साथियों, किस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई है? तो किसमें जोड़ी गई साथियों? फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट दें। तो ये जोड़ी गई हैं। कब जोड़ी हैं साथियों? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी? 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बताइए साथियों, ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी साथी? फटाफट आंसर दें। कब हुई थी साथी? बताइए, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। तो कब हुई थी? कब हुई थी साथी? तो यह हुई थी, बताइए फटाफट। तो कब हुई थी? यह हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न है, पेकिंग किसका पूजनीय स्थल है? बताइए साथी, पेकिंग किसका पूजनीय, किनका पूजनीय स्थल है? तो बताइए साथी फटाफट से, किसका पूजनीय स्थल है? किसका साथी? पेकिंग, पेकिंग किसका पूजनीय स्थल है? बताइए साथी। साथी आपको लग रहा होगा प्रश्न कितने मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी साथी अपने इग्नोर ना करें साथियों। बहुत ही अच्छे वीडियो, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों। 1-2 बार देखिएगा इसको, बार बार देख लिया करें साथियों। जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ा करके, यानी इसमें नॉर्मल से हटा करके 2 की कर दें साथी। तो जिससे क्या वीडियो 20 मिनट की होगी तो 10 मिनट में ही समाप्त हो जाएगी। तो सभी साथी दोबारा भी देख लें, जिससे क्या क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये सब बेस्ट टेस्ट को हल्के में ना लें। तो सभी साथी अपने मेहनत से इसका टेस्ट दीजिएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कन्फ्यूशियस का। किसका है? कन्फ्यूशियस का। किसका है? कन्फ्यूशियस का। ये ऑप्शन हो जाएगा कन्फ्यूशियस। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ 7 यानी ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथी? फटाफट आंसर दें। ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना कब हुई थी साथी? बताइए फटाफट। कब हुई थी? यह हुई थी 1985 में। डी ऑप्शन हो जाएगा 1985। चलिए तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 1985 में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज किसने की थी? प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज किसने की गई थी? किसमें की गई थी? तो बताइए साथी फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, परफेक्ट। धन्यवाद सभी का, राइट आंसर आ रहा है। वेरी गुड परफेक्ट साथियों। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें अपनी। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों को, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी मेंढक। क्या हो जाएगा? प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज किसमें की गई थी? तो किसमें की गई थी? यह की गई थी मेंढक में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथी। तो सभी साथी बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए? बताइए साथियों, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए साथी? फटाफट आंसर दें। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का, यानी उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने वाला बर्तन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न साथियों, लास्ट प्रश्न देखिए। लास्ट प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकता है क्योंकि, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है? बताइए साथियों। तंतु बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है साथी? फटाफट आंसर दें। फटाफट दें साथी। तो क्या हो जाएगा? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। क्या हो जाएगा? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तो साथियों ये हुए टोटल 50 प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए तो अगला प्रश्न सॉरी साथियों, ये हुए टोटल 50 प्रश्न। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। यह अभ्यास टेस्ट सभी साथी डेली 10 बजे जुड़ना ना भूलें। डेली 10 बजे मॉर्निंग में साथियों, मॉर्निंग में होती है यह क्लास। तो सभी साथी मॉर्निंग में आ जाया करें, लाभ जुड़ जाया करें सभी साथी। मॉर्निंग में फिक्स 10 बजे आ जाया करें साथियों। और यह टेस्ट लगाएं अपने सभी साथी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो सभी साथी अपने लगाना ना भूलें अपने टेस्ट को साथियों। और साथियों सभी साथियों से विशेष अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें साथियों, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। और साथियों आपसे विशेष उम्मीद है साथियों, आशा है, उम्मीद है आपसे, मुझे ज़रूर आशा है आपसे कि आप जरूर करेंगे साथी। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों
शेयर जरूर किया करें साथी, सभी साथी शेयर साथियों करना ना भूलें। तो सभी साथी यही ध्यान रखें साथियों, तो सभी साथी शेयर जरूर करिए साथियों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है अगली वीडियो आए तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले साथियों। और थोड़ी सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे साथियों तो ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, तो सभी साथी ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए तो साथियों जय हिंद जय भारत बोलिएगा। और साथियों कैसे तैयारी कैसी चल रही है, सभी साथी अपने आराम से अपने मेहनत करिए साथियों, और अपने तैयारी में जुट जाइए। तो सभी साथी ईमानदारी से अपने मेहनत करिए, तो सभी साथी अपने खुश रहिए और अपने मेहनत करिएगा साथियों। दबा के मेहनत कर लो, एक बार में काम हो जाएगा। तो सभी साथी जय हिंद जय भारत लिखिएगा साथियों, जय हिंद जय भारत लिखिएगा। और साथियों चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।